हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट। बस इतना समझ लीजिए, अगर आपको जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो भाई ये वैकेंसी निकल के आ रही है भारतीय औद्योगिक विकास भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अंदर सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर 1300 वैकेंसीज आ चुकी है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी विभाग ने जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एक्चुअली में गाइस यहां पर 2 पोस्ट है। एक तो है सहायक प्रबंधक की, जो कि बड़ी पोस्ट है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे असिस्टेंट मैनेजर। दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हिंदी में बोलेंगे कनिष्ठ सहायक प्रबंधक। ठीक है, दोनों की दोनों पोस्ट बेस्ट है। दोनों पोस्ट को मिलाकर 1300 वैकेंसी यहां पर निकली है। ज्यादा जो वैकेंसीज निकली है वो JAM यानी कि कनिष्ठ सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर निकली है। ये क्लरिकल पोस्ट है और इस अकेली पोस्ट के ऊपर ही 1100 वैकेंसीज यहां पर निकल के आ चुकी है। इस भर्ती की खास बात यह है कि बहुत सारे लोगों को तो इस भर्ती के बारे में अभी तक पता ही नहीं। इसी वजह से इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो भाई 20 से 30 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती का एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बताऊं, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब इतना बड़ा विभाग है, इतनी बेहतरीन पोस्ट है, फिर भी केवल एक एग्जाम से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम होगा, कोई भी प्रीवियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं होता। और एग्जाम पैटर्न भी कोई खास ज्यादा यहां पर हाई लेवल का नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल का इसका एग्जाम आता है। ठीक है, तो भाई जितना जल्दी हो सके वीडियो को देखने के तुरंत बाद आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह भी आपको इस पोस्ट के ऊपर 54,000 रुपए महीना के आसपास मिलती है। ठीक है, तो भाई ये एक बढ़िया मौका है। बता चुका हूं, केवल एक परीक्षा आपकी होगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही गाइस एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट कितनी इनिशियल नेट सैलरी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए, जो कि गाइस थ्योरेटिकल तो है ही, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं विद डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ ले तो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। कभी जीएस किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर अगर छापना है तो भाई इन हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। जी हां दोस्तों, ये एक प्रिंटेबल हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप इजीली फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हिस्ट्री के भी है, ज्योग्राफी की है, तुरंत डाउनलोड करो। तो चलेगा, इस बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ये तो मैंने आपको बता दिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकली है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, 2 हमारी पोस्ट है, एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की है और एक आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो भाई 1100 टोटल वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यहां पर निकली हुई है। तो जोन वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक अहमदाबाद जोन है जहां से टोटल 70 वैकेंसीज है, बेंगलुरु जोन है जहां से 75 वैकेंसीज है, भोपाल है 55 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर 50 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। तो भाई आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी जोन से चाहो आप उस जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो जोन जिस भी स्टेट के अंदर पड़ता है, आपकी फाइनल पोस्टिंग भी उसी स्टेट के अंदर रहने वाली है। समझ गए गाइस? बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में।
तो भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 8 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 19 मार्च है। जी हां दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको केवल 10-11 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलता है, जल्दी एग्जाम होता है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो 8 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 19 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, वो देखिए 12 अप्रैल को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई आवेदन करके फटाफट तैयारी करना शुरू कर दो, वेट मत करो किसी भी चीज का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 मार्च 2026 तक होगी। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जन्म 2 मार्च 2001 से लेकर के 1 मार्च 2026 के 6 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है। एससी एसटी वालों को गाइस एज में यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसी वजह से मैंने यहां पर थंबनेल पर लिखा भी हुआ है कि भाई जिन लोगों की उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो वो आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 1100 है अलग से। तो भाई अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स, जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी वालों के लिए क्राइटेरिया है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है 60 नंबर के साथ, 60% नंबरों के साथ, और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल है। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों ने ग्रेजुएशन पास कर रखे हो 55% मार्क्स के साथ। और यही वो एक पॉइंट है जो कि इस भर्ती के अंदर कंपटीशन को थोड़ा सा कम कर देता है, समझ गए। तो भाई ग्रेजुएशन फिर चाहे आपने कुछ भी कर रखो, बीए किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कुछ भी कर रखो ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है, समझ गए। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट का पूरा पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा गाइस वो आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रहेगा, जहां से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का पोर्शन रहेगा और भाई 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा अलग से। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जहां से 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फिक्र बिल्कुल भी मत करिएगा, आपको कुछ ही दिन पहले मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जो कि बायलैंग्वेज है, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, एक बार क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हो, तो उससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ ही प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दे रखी है। तो इस ई बुक को आप पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई ये जो पेपर है ना, इसके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है, ये उंगलियों पर आ जाएंगे आपकी। ठीक है, हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख लीजिएगा। वैसे हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चौथा सब्जेक्ट है जनरल और इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। ठीक है, 25 मिनट का टाइम। और भाई जनरल अवेयरनेस वालों, आपको पता है जीएस बॉम्ब हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के अंदर, 120 मिनट का टाइम आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो भाई एग्जाम जो है वो 200 नंबर का है, 200 ही क्वेश्चन है और 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपका एग्जाम है दोस्तों। इसके एग्जाम का फुल डिटेल, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही प्रोवाइड करा रखा है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद 200 नंबर में से जोन वाइज एक कट ऑफ बन जाएगी। जोन मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि हर एक जोन की वैकेंसी यहां पर अलग है। तो जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप उस जोन की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो अपनी कैटेगरी की, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे इस पोस्ट के लिए। तो भाई जैसे ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको पीआई पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू जो कि आपका केवल और केवल 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 100। ये रहा पर्सनल इंटरव्यू, 100 नंबर का रहेगा,
दोस्तों यहां पर इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम मार्किंग भी रखी गई है। जनरल ओबीसी वालों, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% है। जनरल वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर लाने हैं। एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 45 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये जस्ट पर्सनल इंटरव्यू है जिसमें मोस्टली फोकस मेंटल एबिलिटी के आईक्यू लेवल के ऊपर किया जाता है। ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर, पर्सनल बायोडाटा के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। ठीक है, क्या है, पर्सनल इंटरव्यू है, समझ गए। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था, तो भाई 200 का था, प्लस इंटरव्यू 100 नंबर का है। दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। तो भाई सैलरी आपकी अच्छी खासी मिलने वाली है। यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि जो आपका प्रॉपर सीटीसी रहने वाला है वो 6,14,000 से 6,50,000 पर एनम, ठीक है, एलपीए रहने वाला है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाए तो लगभग 54,000 रुपए महीने के आसपास शुरुआती सैलरी आपके हाथ में आएगी। कितनी, 54,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी इस पोस्ट के ऊपर रहने वाली है। बात करते हैं कि भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वो जोन जहां भी पड़ता है, जैसे कि अहमदाबाद जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो भाई अहमदाबाद जोन कहां पर है, गुजरात, तो पोस्टिंग लोकेशन गुजरात। बेंगलुरु कहां पर है, कर्नाटक, तो पोस्टिंग लोकेशन कर्नाटक। भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश, तो पोस्टिंग लोकेशन मध्य प्रदेश। तो जॉब लोकेशन आपको इस तरीके से मिलने वाली है। अगर हम यहीं पर बात करें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, जो आईडीबीआई की ब्रांच होती है वहां पर जो आपका असिस्टेंट मैनेजर होता है आप उसके भी असिस्टेंट होते हो। क्लरिकल काम करना, कंप्यूटर बेस्ड 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है। प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर गाइस हम बात करें तो आज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा तो मात्र 6 इयर्स के अंदर, कितने, 6 इयर्स, ठीक है, 6 साल के अंदर मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, वैसे 2-3 साल के अंदर आपको हो जाता है प्रमोशन। ठीक है, अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बारे में बात करें तो 5 से 6 साल के अंदर आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। लेकिन हर साल ये वैकेंसी निकलती है, तो अगर आप जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो 2 साल जॉब करने के बाद, तो भाई आपको प्रमोशन मिल जाता है वैसे भी, समझ गए, तो उसका आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। बात करते हैं गाइज फॉर्म फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,050 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है। ठीक है, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। सिलेक्शन आपका मात्र 3 से 4 महीने के अंदर हो जाएगा। खुद आप देख सकते हो, फॉर्म भरने के लिए 10 से 11 दिन का टाइम दिया गया है और 12 अप्रैल को आपका फिक्स एग्जाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। पढ़ना कहां से वो भी बता दिया। जीएस और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मैंने आपकी दूर कर दिया। बस इंग्लिश के ऊपर फोकस कर लो खुद से और रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस कर लो। ठीक है, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, जो अपडेट पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।